जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, आप सभी लोग इस क्लास को अच्छे से लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि साथियों आज के इस क्लास में जो क्वेश्चन आपको करा रहे हैं साथियों, आप यकीन मानिए साथियों आपके एग्जाम के लिए रामबाण साथियों क्वेश्चन करा रहे हैं। तो यदि साथियों आप सभी लोग का जो पेपर जो है अगर 16 मार्च से साथियों स्टार्ट है और आपका भी पेपर 16 मार्च को है साथियों, तो आप इस क्लास को देखेंगे, आपके लिए साथियों ये क्लास रामबाण क्लास साबित होंगे। तो आप अच्छे से इस क्लास को देख कर जाइएगा एग्जाम देने। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो साथियों आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ साथियों आप जो है इस क्लास को भी साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखेंगे साथियों क्वेश्चन क्या है। साथियों क्वेश्चन दिया गया है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले यहाँ पे भारतीय कौन थे। चलिए बताएंगे साथियों। साथियों ये ऐसे हम सेलेक्टेड और इंपोर्टेड क्वेश्चन को आज के इस क्लास में लिए हैं, जो कि साथियों इस बार आपको सिलेक्शन दिला के ही रहेगा। तो यदि आप भी सिलेक्शन चाहते हो तो क्लास को जरूर लास्ट तक देख कर जाएंगे और बताएंगे साथियों कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय जो साथियों कौन थे। तो याद रख लीजिएगा साथियों, यह हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर जी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, रविंद्रनाथ टैगोर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग रेड मरीन को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। चलिए बताएंगे साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग रेड मरीन को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। तो याद रखेंगे साथियों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब बेरिंग जल डमरू मध्य हो जाएंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन जो रक्त में ऑक्सीजन के परिवहन में मदद करता है निम्न से बना होता है। तो हीमोग्लोबिन जो रक्त में ऑक्सीजन के परिवहन से मदद करता है निम्न से बना होता है। तो साथियों ये बने होते हैं प्रोटीन से। ऑप्शन सी करेंगे सही जवाब, प्रोटीन से साथियों बने होते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है आपका। अगला क्वेश्चन है कि शरीर में विटामिन की क्या भूमिका है। चलिए बताएंगे साथियों कि शरीर में जो है विटामिन की क्या भूमिका है। तो याद रखिएगा साथियों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है चयापचय कार्यों का विनिमय हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कि आहार में रफेज का क्या कार्य है। चलिए बताएंगे साथियों कि आहार में रफेज का क्या कार्य है। तो साथियों आप याद रखेंगे, आहार में जो है साथियों रफेज का कार्य होता है मल त्याग में मदद करता है। ऑप्शन सी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिकाओं का हिस्सा नहीं है। चलिए बताएंगे साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिकाओं का हिस्सा नहीं है। तो याद रखिएगा साथियों संयोजिक ऊतक नहीं है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुद्रा की दशमलव प्रणाली कब जो है ना शुरू की गई थी। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत में मुद्रा की दशमलव प्रणाली कब शुरू की गई थी। तो याद रखेंगे साथियों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा साथियों। यहाँ पे 1957 में हुई थी। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, 1957 में। अगला क्वेश्चन है कि जब पृथ्वी के घूमने के कारण हवा विक्षेपित होती है तो उसे क्या कहा जाता है। चलिए बताएंगे साथियों। साथियों आज का ये क्लास आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से देख के जाइए। काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआई क्वेश्चन को लिए हैं, जो कि आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। और बताइए कि जब पृथ्वी के घूमने के कारण हवा विक्षेपित होती है तो उसे क्या कहा जाता है। तो साथियों उसे कहा जाता है भूस्थैतिक हवा। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 100 रुपए के मूल्य वर्ग के करेंसी नोट छापता है। चलिए बताएंगे साथियों कि निम्नलिखित में से कौन 100 रुपए के मूल्य वर्ग के करेंसी नोट छापता है। तो साथियों आप याद रखेंगे, यहाँ पे आपके बैंक नोट प्रेस देवास। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, देश में
सिक्योरिटी प्रेस द्वारा करेंसी नोटों की छपाई के लिए आवश्यक विशेष कागज का निर्माण कहाँ किया जाता है? तो साथियों इनका निर्माण किया जाता है होशंगाबाद में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि रात के समय पहाड़ी ढलान से नीचे बहने वाली ठंडी और घनी हवा को कहा जाता है? चलिए बताएंगे साथियों कि रात के समय पहाड़ी ढलान से नीचे बहने वाली ठंडी और घनी हवा को क्या कहा जाता है? तो साथियों आप याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे साथियों आपके सी है। ऑप्शन सी करेंगे सही जवाब, काटा बेटी खावा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों यहाँ पे, और क्वेश्चन क्या है कि वर्तमान में देश में अनुभव की जाने वाली मुद्रास्फीति है। तो वर्तमान देश में अनुभव की जाने वाली मुद्रास्फीति कौन सी है? तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब लागत प्रेरित मुद्रास्फीति है। ऑप्शन डी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अवमूल्यन का अर्थ है। चलिए बताएंगे साथियों कि अवमूल्यन का जो साथियों अर्थ है ये क्या होगा? तो साथियों अवमूल्यन का जो अर्थ होगा साथियों किसी विदेशी मुद्रा की तुलना में एक मुद्रा के मूल्य को कम करना है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग बी करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमें इनसे बचाती है। चलिए बताएंगे साथियों, तो वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत जो है साथियों हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ऑप्शन डी करेंगे सही जवाब, पराबैंगनी किरणों से बचाती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी टकसाल लाइसेंस प्राप्त स्वर्ण डीलरों के लिए सोनों का संशोधन और रक्षा सेवाओं के लिए जो है ना पदकों का उत्पादन करती है? तो साथियों आप याद रखेंगे यहां पे करते हैं आपके मुंबई टकसाल। ऑप्शन बी यहां पे इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि रक्त समूह का आविष्कार किसने किया था? बताइए। और साथियों आप लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास जो है हो तो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। और साथियों यदि आपको रिवीजन चाहिए तो पीडीएफ चाहिए तो आप बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं। आपको साथियों ये पीडीएफ जो है रिवीजन के लिए मिल जाएंगे, तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। और बताइए कि रक्त समूह का आविष्कार किसने किया था? तो आप याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन ए है, लैंड स्टीनर है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान में हमारे देश का नाम इस प्रकार के हैं। तो संविधान में साथियों हमारे देश का जो नाम है इंडिया यानी भारत भी बोला जाता है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग बी करेंगे सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि किसी भी कारखानों या खदान में रोजगार के लिए निम्नतम स्वीकार्य आयु क्या है? चलिए बताइए। तो किसी भी कारखानों या खदान में रोजगार के लिए निम्नतम स्वीकार्य आयु क्या है? तो साथियों आप बताएंगे 14 वर्ष। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 14 वर्ष होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि रक्त का शुद्धिकरण होता है। चलिए बताएंगे साथियों कि रक्त का जो शुद्धिकरण है साथियों ये होता है। तो साथियों रक्त का शुद्धिकरण फेफड़ों से होता है। ऑप्शन ए करेंगे यहाँ पे सही जवाब साथियों, फेफड़ों से होता है। आप अच्छे से इनको जो है याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत का नागरिक बनने की शर्त नहीं है? तो साथियों जन्म पे जो है भारत के नागरिक आप बन सकते हैं, वंश पे भी बन सकते हैं और प्राकृतिकरण के द्वारा भी बन सकते हैं। यानी संपत्ति आप अर्जित करके क्या है तो नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते, भारत के नागरिक आप नहीं बन सकते, चाहे आपके पास कितना भी धन क्यों ना हो। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ व्यक्ति में पाए जाने वाले रक्त की मात्रा है। तो साथियों एक स्वस्थ व्यक्ति में पाए जाने वाले रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर बोला जाता है। ऑप्शन सी करेंगे सही जवाब, 5 से 6 लीटर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि संविधान में नागरिकता के प्रावधान जो है ना निहित है। तो साथियों संविधान में नागरिकता के जो प्रावधान है साथियों ये भाग 2 और अनुच्छेद 511 में निहित है। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 तक है। अगला क्वेश्चन है कि हवा की दिशा जानने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण है। तो साथियों हवा की दिशा जानने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला उपकरण कौन सा है?
तो साथियों आप याद रखेंगे यहां पे हो जाएंगे आपके विंड बेन। ऑप्शन यहां पे आप लोग का जो है बी सही जवाब है इस क्वेश्चन का आंसर विंड बेन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि लूसीफर ग्रह का एक अन्य नाम है। चलिए बताइए साथियों कि लूसीफर ग्रह का एक अन्य नाम हो जाएंगे। तो साथियों शुक्र ग्रह आप बताएंगे, ऑप्शन सी सही जवाब है शुक्र ग्रह हो जाएंगे साथियों, आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सतही क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो सतही क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो याद रखेंगे साथियों कैस्पियन सागर झील है, ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है भारत के किस भाग में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत के किस भाग में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं। तो याद रखेंगे साथियों पूर्वी घाट, ऑप्शन ए सही जवाब है पूर्वी घाट। अगला क्वेश्चन है कि सेवार काई और छोटी झाड़ियां किस प्रकार की वनस्पति में पाई जाती है। तो साथियों याद रखेंगे यह आपके टुंड्रा वनस्पति में पाई जाती है, ऑप्शन बी सही जवाब है टुंड्रा वनस्पति में। अगला क्वेश्चन है कि म्यांमार की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलती है। चलिए बताएंगे साथियों कि म्यांमार की जो सीमा है भारत के कितने राज्यों से मिलती है। तो याद रखेंगे साथियों म्यांमार की जो सीमा है साथियों यह भारत के साथियों कुल 4 राज्य से मिलती है, ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जबलपुर के पास धुआंधार जलप्रपात बनाती है। चलिए बताएंगे साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जबलपुर के पास धुआंधार जलप्रपात बनाती है। तो याद रखेंगे साथियों नर्मदा नदी, ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है लक्षद्वीप और मिनिकोय को कितने डिग्री चैनल अलग करता है। तो याद रखेंगे साथियों लक्षद्वीप और मिनिकोय द्वीप को कितने डिग्री चैनल अलग करता है। तो आप याद रखेंगे 9 डिग्री चैनल, ऑप्शन सी यहां पे सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है सबसे छोटे राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम है। चलिए बताएंगे साथियों कि सबसे छोटे राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम है। तो याद रखिएगा साथियों साउथ बटन नेशनल पार्क, ऑप्शन यहां पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है साउथ बटन नेशनल पार्क है। नमस्कार साथियों इस क्लास में जो है टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़े रहेंगे, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथियों आप लोग का ऐसे तो पेपर आपके 16 मार्च से स्टार्ट है, लेकिन साथियों आप लोग का कौन से डेट पे आप लोग का एग्जाम पड़ रहा है, कौन से शिफ्ट में है, आप लोग इतना कमेंट करेंगे जिससे कि साथियों आपको एग्जाम से पहले कुछ क्वेश्चन ऐसे करा दें जो कि आपके एग्जाम में आ सके। तो आप जरूर हमें कमेंट करके बताएंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।